राधे राधे एवरीवन। आज हम समझने वाले हैं अक्लेमेटाइजेशन। चलिए इसका अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। अक्लेमेटाइजेशन का मतलब होता है वातानुकूल, खुद को वातावरण के अनुसार ढाल लेना। ये पौधे का एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा पौधा किसी नए इन्वायरमेंट में, किसी नए वातावरण में जब जाता है तो उसके अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है, खुद को ढाल लेता है। इसको समझने से पहले आपको एक दिमाग में इमेज बनाना होगा। हम लोग इसको कब पढ़ रहे हैं? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में। और प्लांट ब्रीडिंग कहाँ होती है? तो लैब में होती है। ठीक है, लैब में हम स्टार्टिंग में पढ़े थे प्लांट इंट्रोडक्शन। लैब में क्या होता है कि पौधे को उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, और वहां से निकाल करके जब वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है तो वहां से उठा करके खेत में लाकर उगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, एक इन्वायरमेंट से, एक लैब वाले इन्वायरमेंट से बाहर इन्वायरमेंट में ले जाने के लिए उसे स्ट्रांग बनाना होगा। जैसे जब हम घर पे रहते हैं, घर पे हमेशा रहते हैं या अपनी स्टडी घर से करते हैं, और वहाँ से फिर हमें बाहर हायर स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ता है? खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। ठीक, वहाँ क्लाइमेट के अनुसार, जैसे अगर यहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे ठंडे का मौसम है जहाँ हमें पढ़ने जाना है, तो खुद के लिए सारे सामान इकट्ठा करने पड़ते हैं, कंबल, स्वेटर इत्यादि, ये सब हमें इकट्ठा करने पड़ते हैं ताकि हम वहाँ पे जाकर सर्वाइव कर सके। खाना बनाना आना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो खुद को हम लोग अनुकूलित करते हैं उस कंडीशन, उस इन्वायरमेंट के अनुसार ढलने के लिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट भी करता है। मैंने यहाँ पर आपको दो डिफिनीशन दिया है, इसमें से कोई एक आप लिख लीजिएगा। ठीक है, acclimatization is the gradual adjustment of the plants to new environmental condition। नए environmental condition के अनुसार खुद को ढालने की जो क्षमता होती है, जो एडजस्टमेंट करता है, उसी को कहा जाता है acclimatization। इट इज़ अ एबिलिटी, यह एक योग्यता है, ऑफ अ इंट्रोड्यूस्ड प्लांट टू सर्वाइव इन द न्यू क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन। नए क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन के अनुसार खुद को ढालने के लिए, खुद उसमें रहने के लिए ये क्या करता है? जो अपने अंदर एबिलिटी को विकसित करता है, उस एबिलिटी को ही कहा जाता है एक्लेमेटाइजेशन। अब पौधे में क्या क्या चेंज होता है उसको समझने से पहले ये समझिए कि अगर कोई पौधा लैब में होता है तो उस पर क्या क्या कंडीशन फॉलो होते हैं और कैसे वो रहता है। तो जो पौधा होता है लैब में, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें सन लाइट पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वो एक बंद कमरा होता है। अब आप सोच रहे हो कि भाई तब जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो वो अपना भोजन कहाँ से लेता है? तो जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो उसे शुगर देते हैं। क्या देते हैं? शुगर, ग्लूकोज। वो पौधे अपना भोजन शुगर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज ही होता है। इस हिसाब से जब वो जो पौधा होता है उसे लैब से बाहर निकाला जाता है तो उस टाइम उसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए उत्साहित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार पत्तियों में क्या होता है? पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो हमेशा खुले रहते हैं लैब में। फिर जब हम ले जाते हैं तो भाई हमें रंध्र हमेशा खुला रहेगा तो वाटर लॉस अधिक होगी। तो उसके लिए जो हमारी लीफ होती है उसके ऊपर वैक्स क्यूटिकल, मोम जैसी परत का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे लीफ स्ट्रक्चर आर चेंज एंड वैक्स क्यूटिकल्स आर फॉर्म। और जो वैक्स का क्यूटिकल्स होता है वो फॉर्म हो जाता है। रूट सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्ग, रूट सिस्टम बहुत मजबूत हो जाता है। रूट के साथ साथ स्टेम भी क्या होता है? मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि लैब में तो उतना सॉइल होगा नहीं, तो खुद को सर्वाइव करने के लिए वो क्या करता है? रूट सिस्टम और स्टेम को मजबूत कर लेता है। स्टोमेटा एडजस्ट टू वाटर लॉस। मैंने अभी बताया कि स्टोमेटा क्या करता है? वाटर लॉस को एडजस्ट करने के लिए हमेशा खुलता और बंद होता रहता है। ठीक है, लैब में ये फंक्शन नहीं था, वो हमेशा खुला रहता था। लेकिन जब हम बाहर ले जाते हैं तो हमें दोनों चाहिए, क्लोज भी हो और ऑटोमेटिक बंद भी हो। तो इसलिए वो एडजस्ट कर लेता है वाटर लॉस को। एंजाइम एक्टिविटी चेंज, एंजाइम की जितनी भी एक्टिविटी होती है चेंज हो जाती है ताकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आसानी से कर ले। प्लांट ब्रीडिंग में ही एक और टेक्निक होती है जिसका नाम है हार्डनिंग। हार्डनिंग ये एक प्रोसेस है जिस वही चीज़ है कि बाहरी वातावरण के, मतलब प्रतिकूल वातावरण के अनुसार पौधों को ढालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हार्डनिंग कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि लैब में जो होता है वो उससे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती है, उसे कम टेम्परेचर मिलता है, कम सनलाइट रहती है। ठीक है, तो अब हम सीधे कम से कहा जाते हैं अधिक की ओर जाते हैं। तो जब खेत में जाएगा अधिक सनलाइट पड़ेगी, अधिक वाटर रिटेंशन होगा, मतलब लॉस होगा, तो वो मर जाएगा पौधा। तो उसके अंदर ये एबिलिटी बनाई जाए, मतलब उसको एक नन्हे मुन्ने बच्चे से एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनाया जाए, उसके लिए क्या होता है? हार्डनिंग की प्रोसेस होती है। नाम ही से पता चला है हार्डनिंग। इट मेक दैम स्ट्रॉन्ग बिफोर द फील्ड ट्रांसफर। फील्ड में ट्रांसफर करने से पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, वही ट्रेनिंग क्या कहलाती है? हार्डनिंग कहलाती है। बस सिंपल सी बात है भाई। अब समझते हैं फैक्टर अफेक्टिंग
अक्लिमेटाइजेशन कि कैसे इस प्रोसेस को अफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर होता है। तो पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर, तापमान। दूसरा होता है लाइट इंटेंसिटी। तीसरा होता है ह्यूमिडिटी। और चौथा होता है सॉइल टाइप। ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। भाई टेम्परेचर, लाइट, अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो पौधा क्या हो जाएगा भाई, मरने के कगार पे हो जाएगा। लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट ज़्यादा कम मिली तो भाई फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करेगा। ह्यूमिडिटी है, सॉइल टाइप है, कैसा सॉइल है कैसा नहीं है, मिनरल्स हैं कि नहीं है, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, ये सारे क्या करते हैं, इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक, अब इसका मेन पार्ट सिग्निफिकेशन की सिग्निफिकेंस क्या है इसके। तो सबसे पहले ये सर्वाइव, इट इंक्रीज सर्वाइवल रेट, ये सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करता है। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं इट इंश्योर सर्वाइवल। ठीक, ये मैंने दोनों लिखा है, आपको जो पसंद आए इस लाइन में से लिखिएगा। ठीक है। इट हेल्प इन सक्सेसफुल क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट, ये सक्सेसफुल क्रॉप इस्टेब्लिशमेंट में हेल्प करता है ताकि आसानी से क्रॉप लग जाए और उस वो क्या करे, ग्रो करे। इट रिड्यूस ट्रांसप्लांट शॉक। अब ट्रांसप्लांट शॉक क्या होता है, एक नॉर्मल जगह से किसी हाई रिस्क वाले जगह पे ले जाया जाएगा तो भाई लोग शॉक से मर ही जाएंगे। अगर आपको यहाँ से कोई भूत बंगला में ले जाया जाए तो आपको शॉक लगेगा कि नहीं, आप डर जाओगे। ठीक है। ठीक उसी तरह से जब पौधे को एक नॉर्मल लैब से कहीं बाहर ले जाया जाता है तो वहाँ पे अधिक धूप, गर्मी, बरसात, ये सब के कारण उसे शॉक ना लगे, तो उसके लिए वो क्या करता है, इसको ट्रेनिंग दी जाती है एक्लेमेटाइजेशन की। ट्रेनिंग के बाद क्या हो जाता है, ये मजबूत हो जाता है, तो इसलिए इस शॉक को वो खत्म कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इट टीच सेल्फ रिलियंस, ये इसको सेल्फ रिलियंस के लिए सिखाया जाता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। ठीक है, अपने खुद का काम खुद कर सके। इट बिल्ड्स स्ट्रेंथ इन रूट एंड स्टेम, इसके रूट और स्टेम को मजबूत किया जाता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। सबसे ज़रूरी बात कि ये अधिकतर शॉर्ट में पूछा जाता है, नहीं तो जो प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक होती है उसी के अंदर पूछ लिया जाता है। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि पढ़िए सब कुछ, लेकिन याद रखिए जो मेन पॉइंट हो। इसमें कुछ था नहीं, उसका डिफिनीशन लिखिएगा, चेंज क्या क्या होता है, जो भी 2-3 याद हो वहीं लिखिएगा। हार्डिंग का मन करे तो लिखिएगा, नहीं मन करे छोड़ दीजिएगा। फैक्टर अफेक्टिंग लिख दीजिएगा, वही टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें उसे अफेक्ट करती हो। 1-2 या 3-4 सिग्निफिकेंस लिख दीजिएगा, जैसा आपका क्वेश्चन पूछा जाए, जितने वर्ड लिमिट्स दिए जाए। ठीक, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भाई मैं आपके कमेंट का इंतजार करती हूँ। थैंक यू।